नमः शिवाय। श्री गुरुवे नम। मित्रों, आज हम इस वीडियो में योगिनी रहस्य के विषय में चर्चा करेंगे। योगिनी रहस्य योगिनियों की उत्पत्ति भगवती महाकाली के स्वेद गुणों से मानी गई है। मां महाकाली ने महायज्ञ घोर का वध करने समय जो स्वेद बिंदु नीचे गिरे थे, उन्हीं के द्वारा करोड़ों योगियों की उत्पत्ति हुई। यह सभी योगिनी या भगवती महाकाली के अंश से उत्पन्न होने के कारण उन्हीं के समान सामर्थ्यमान एवं भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाली हैं। निर्मल योगिनियों के कुछ विशिष्ट गुणों एवं क्षमताओं का समावेश भी माना गया है। योगियों की पूजा करके ही धनाधिप का पद प्राप्त किया जाता है। इनकी साधना प्रातः काल बिस्तर से उठकर शौच आदि स्नान आदि संध्या वंदन करने के बाद ही हो मंत्र द्वारा होम मंत्र द्वारा आचमन करके हो फट मंत्र से दिग्बंधन करके पूर्वोक्त मूल मंत्र से प्राणायाम करें। उसके बाद हरा अंगुष्ठाभ्याम आदि क्रम से कर न्यास एवं हरि मंत्र से षड्गन्यास करके फिर भोजपत्र पर उस कुमकुम से एक अष्टदल कमल अंकित करके उस कमल में देवी की प्राण प्रतिष्ठा करके पीठ देवता का आवाहन करें। योगिनियों का मुख चंद्रमा के समान सुंदर तथा शरीर गौर वर्ण है। वह विचित्र वस्त्रालंकारा से सुसज्जित तथा उन्नत स्तन वाली हैं तथा सबको अभय प्रदान करती हैं। मैं ऐसी पीठ देवी का आमान एवं ध्यान करता हूँ। उक्त प्रकार से ध्यान करके पूर्व मूल मंत्र द्वारा देवी का पूजन करें तथा धूप दीप नैवेद्य गंध चंदन एवं तांबूल निवेदित करें। फिर प्रतिदिन तीनों संध्या काल में ध्यान करके मंत्र का एक एक सहस्त्र की संख्या में जप करें। इस विधि एक मास तक नियम जप करके महीने की अंतिम दिन बलि आदि विविध उपायों द्वारा दी गई का पूजन करें। जबकि पूर्णता पर ही योगिनी अर्धरात्रि के समय साधक के घर प्रकट होती है। उस समय साधक पुनर्वार वाद्यदि द्वारा उसका पूजन करें तथा उत्तम चंदन से सुशोभित प्रदान करें। उनसे अभिलक्षित वर की मांग करें। साधक योगियों को माता बहन या पत्नी जो भी चाहे कहकर संबोधित कर सकता है। साधक जिस संबोधन से उसे संबोधित करेगा, उसी संबंध के आधार पर योगिनी उसकी चाह को पूरी करेगी। यदि माता के रूप में भजा जाए तो वह साधक को विविध प्रकार के मनोहर दर्बे देगी, उसका पुत्र की भांति लालन पालन करती रहेगी। यदि बहन के रूप में भजा जाए तो वे अनेक प्रकार के पदार्थ तथा वस्त्र प्रदान करेगी और साधक की इच्छा पूर्ति के लिए दिव्य कन्या एवं या कन्याओं को लाकर भी उपस्थित करेगी। यदि पत्नी के रूप में भजा जाए तो साधक तीनों लोक में विचरण करने में समर्थ होगा तथा उसे प्रत्येक वस्तु की प्राप्ति एवं प्रत्येक अभिलाषा की पूर्ति होती रहेगी। परंतु उस स्थिति में साधक को अपनी पत्नी या अन्य किसी स्त्री के साथ सहवास करना त्याग देना होगा। वह केवल योगियों के साथ ही शारीरिक संपर्क रख सकता है, अन्यथा देवी क्रुद्ध होकर उसका नाश कर देगी। इसी प्रकार के प्रलोभन देकर आजकल शिविर लगाकर कुछ चालाक लोग लोगों को ठग रहे हैं। वास्तव में उन लोगों को इन साधनाओं का या तो पूरा ज्ञान नहीं है या वह जानबूझकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। क्योंकि आदमी ऐश्वर्य और धनी होने के नाम पर अपना धन तो गवा ही देता है, परंतु जो समय वह इन साधनों में गवा बैठता है वह कभी वापस नहीं आता। आपका धन आपके पास रोक सकता है, परंतु समय कभी नहीं लौट सकता। यह लोग दूसरों को धन दिलवाने के बड़े बड़े सब्ज़बाग दिखाकर अपने आप धनवान तो बन सकते हैं, परंतु दूसरों को केवल ठग ही सकते हैं। आज भी हिमालय की गोद में ऐसे ऐसे तपस्वी वह साधक हैं जिनके आगे मंत्र सिद्धियां नाचती हैं, परंतु वे लोग कंदरा और गुफाओं में बैठकर साधनारत होकर उस परम सुख को प्राप्त करते हैं जिसके लिए उन्होंने अपने जीवन को साधनारत किया है। किसी नसीब वाले को उनके दर्शन हो जाते हैं, अन्यथा उन लोगों के दर्शन भी दुर्लभ हैं। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पंडाल लगा लगाकर शिविर लगा लगाकर लोगों को योगिनियां अप्सरा और यक्षिनियों की साधना प्रदान कर रहे हैं।
परंतु लोभ लालच से जकड़े हुए नए साधक यह सोचते हैं कि इनकी साधना करने से मुझे जो शिविर लगाने वाले गुरु बोल रहे हैं वह सारी चीजें और एक सुंदर स्त्री भी मिल जाएगी, उसके लिए मुझे कमाने की जरूरत है और ना उस पर खर्च करने की। यह बात सच है कि योग योगनिया अप्सरा यक्षिणी किन्नरी भूतनी यह सब होती हैं, परंतु जो मंत्र उनके समाज में और जो विधियां प्रचलित हैं वैसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि जो सिद्ध साधक होते हैं वह किसी के अपनी सिद्धियों का व्याख्यान नहीं कर सकते, क्योंकि व्याख्यान करने से सिद्धियां खत्म हो जाती हैं। उनका मंत्र बताने से उस मंत्र के देव देवी रुष्ट हो जाते हैं। यह सारी सिद्धियां गुरु परंपरा से गुरु के पास रहकर निषिद्ध की जाती हैं। वह किसी को बताने या मंत्र बताने या इनको आवाहन करने की विधि बताने से ये सिद्धियां खत्म हो जाती हैं। परंतु यहाँ तो कितना बड़ा तमाशा हो रहा है कि शिविर लगाकर हजारों हजारों लोगों को इनकी साधना ही बताई जाती है। अब यह कोई नहीं जानना चाहता कि पंडाल के ऊंचे तख्त पर बैठा व्यक्ति के पास इस प्रकार की कोई सिद्धि है या नहीं है। आज मैं साधकों को व पाठकों को यह बताना चाहता हूँ कि साधक कभी मोटी तोदम वाला भी नहीं हो सकता। सिद्ध पुरुषों के चेहरे पर अलग ही प्रकार का तेज होता है, उनके आसपास आने से अजीब सी मदहोशी हो जाती है, वहां से भीनी भीनी सुगंध का आभास भी होता है। परंतु टीवी और यूट्यूब के साधक बाकायदा सूरत अच्छी दिखाने के लिए औरतों से भी ज्यादा मेकअप का सहारा लेते हैं। यह कथित ढोंगी लोग केवल जनता को विशालकों को गुमराह करके उनका मन और धन दोनों ही लूट रहे हैं। लूटा हुआ धन तो वापस आ भी सकता है, लेकिन जो उन लोगों का समय बर्बाद होता है वह कभी भी वापस नहीं आ सकता। अप्सरा यक्षिणी योगिनी इनकी सिद्धियां होती हैं, परंतु क्रोध भैरव को नियंत्रित करके और क्रोध भैरव को नियंत्रित करके करना हर किसी के बस की बात नहीं है। जब क्रोध भैरव नियंत्रित नहीं होंगे तब तक यक्षिणी योगिनी अप्सरा कोई भी नियंत्रित नहीं हो सकती। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।